जय जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान पार्ट 5 में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम जो पढ़ाया उसमें से मुझे अभी 3 क्वेरी आई है। 3 प्रश्न पूछे लोगों ने। पहला कि उनको तो बाउंसर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब बहुत डिटेल में बहुत ऐसे से पढ़ा रहे हो, तो उसका हमने जवाब पहले भी दे दिया था कि आपको ये हम थियरी पढ़ा रहे हैं तो इसमें स्टोरी नहीं आएगी, प्रैक्टिकल्स नहीं आएंगे, थोड़े बहुत तो ये बोरिंग लगेगा। ओके, तो आपको जब भी सुनो इसको 2-3 बार अवश्य सुने, मेरी प्रार्थना रहेगी, और पूरा सुने। ऐसा नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड करके, कभी कभार हम वीडियो कभी कभार फास्ट फॉरवर्ड करके सुनते हैं तो समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा हूं। और इसके प्रीवियस के जो पार्ट्स है 1 2 3 4 वो भी थोड़ा सुने, उसको 2-3 बार, हो सके तो भले 1 मिनट का सुने लेकिन उसको समझे ठीक से। बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाने का है और शॉर्ट में समझ रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे हैं, इसलिए अगर नहीं तो फिर ये बाउंसर जाएगा। लेकिन प्रार्थना यह रहेगी भले आपको बाउंसर जाए, 2-3 बार तो अवश्य सुनिए, तो फिर कभी आप किसी गुरु के पास बैठेंगे, कभी कुछ पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे तो समझ में आएगा ये सारे पॉइंट्स। फिर दूसरा प्रश्न ये आया कि नींद आ रही है, वो भी एक हमारा कर्म का एक उदय होता है कि हम कभी भी अच्छाई की ओर जाते हैं, हमको वो सब फैसिलिटीज भी मिल जाती है कि अच्छे अच्छे धर्म गुरु ये सब मिल जाते हैं, लेकिन उसमें मोह राजा जो होता है ना, वो हमको फिर नींद में सुला देता है। ये भी एक विषय है, वो कर्म के विषय में आएगा, वो आगे पढ़ेंगे जब कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें। लेकिन आपको इससे जीतना है, नींद को भी, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है थोड़ा आपका सब्जेक्ट। अच्छा, तीसरा प्रश्न ये आया कि ये सब हम पढ़ रहे हैं, अभी संसारी जीव तक समझ में आ गया हमको, फिर संसारी जीव में भी 2-2 वेद पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के क्या फायदा है। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे, हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम जीव है और हमारे साथ ये पुद्गल चिपका हुआ है, जीव और पुद्गल दोनों चिपके हुए हैं, लेकिन रियल में दोनों अलग अलग है, जीव अलग है, पुद्गल अलग है। अभी इसको हम कैसे अलग करें तो हम सिद्ध हो जाएं, ओके, ये प्रूफ हो जाए, तो इसको अलग करने का प्रोसेस ही हम समझ रहे हैं और वही समझेंगे आगे भी। तो उसमें कुछ कुछ जैसे उसको 14 गुणस्थानिक बोलते हैं हम, स्टेप्स होता है, आत्मा की दशा कैसे कैसे बढ़ती है, क्या स्टेज में क्या होता है, वो सभी वो हम पढ़ेंगे आगे। तो उसके लिए बेसिक शब्द आएंगे, कुछ कुछ चीजें आएंगी, तो ऐसे नहीं कि तब हम सीधा ही पढ़ा दे और वो बाउंसर चला जाए। जैसे अभी मुझे कोई इंडिया बोलेगा तो मुझे इंडिया समझ में आ जाएगा, मेरा घर बोलेगा तो मुझे घर पूरा समझ में आ जाएगा, मुझे कोई वर्ल्ड बोलेगा तो वर्ल्ड मुझे ध्यान में आ जाएगा, क्यों, क्यों पढ़ा हुआ है मेरा। तो वैसे ही ये हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आगे चल के कभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक एग्जांपल दिया है मैंने ऊपर, अभी जैसे हमने पढ़ लिया भव्य अभव्य, हमने पढ़ा त्रस स्थावर, हमने पढ़ा सूक्ष्म बादल यानी स्थूल, और हमने पढ़ा पर्याप्त अपर्याप्त। अभी देखो कैसे यूज होता है, अभी हम प्रतिक्रमण करते हैं ना तो लघु अतिचार करते हैं, लघु अतिचार जो श्रावक लोग करते हैं, वो श्रावक यहाँ पे गुण स्थानक के 14 में, यहाँ पे कहां पे आता है, 5th स्टेज में आता है श्रावक। देखो हम जब गुण स्थानक पढ़ेंगे ना तब मालूम पड़ेगा, ये जितने भी व्रत आते हैं ना, व्रत 5th से चालू होते हैं। चारित्र जो होता है ना, चारित्र पालना, वो 5th से चालू होता है। 1 to 4 तो संसार में ही रहते हैं, पूरा संसारी जैसा ही होता है 1 to 4 में। और यहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी समझन दी जाती है, हमको अच्छा मनुष्य कैसे बनना है, अच्छी अच्छी क्या चीजें वो सब सिखाई जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये व्रत यहाँ से चालू होते हैं जो बहुत फेमस है, 12 व्रत माए पहलू प्राणिपात, 12 व्रत होते हैं श्रावक के, उसमें से पहला प्राण अति प्रात, यानी किसी के प्राण हनन कर देना, किसी के उसकी मर्जी के बिना उसको मार देना, शॉर्ट में यही समझ लिया, उसको मार देना, हनन कर देना, उसकी क्षति पहुंचा देना उसकी प्राण को, ओके, वो सभी चीज इसमें समझ लेना। विरम्न व्रत, हम विरम्न यानी ब्रेक लगाते हैं, किसी को मारने के में हम ब्रेक लगाते हैं, उसका व्रत लेते हैं, लेकिन किसका, एग्जम्पशन के साथ बोलते हैं, ओके, हम किसका व्रत, किस पे ब्रेक लगाएंगे, सिर्फ जो जीव स्थूल है। स्थूल हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, स्थूल, स्थूल मतलब जो जीव हमारी आंखों का विषय है उसको हम स्थूल बोलते हैं, जो हम आंखों से देख सकते हैं, वो स्थूल जीव का ही मैं व्रत लेता हूं, सूक्ष्म का नहीं ले रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं समझाना चाह रहा हूं कि आप सूक्ष्म को मारते रहो, वैसा नहीं बोल रहा हूं, ठीक से समझना, लेकिन व्रत क्या दिए हैं हमको। और यही आप जब 6th में जाते हो, जब साधु बनते हैं हम, तब तो 100% उसको पालना है, उसके व्रत अलग हो जाएंगे।
लेकिन श्रावक के व्रत देखो, इसको इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी तरह से करना है, कहीं उल्टा नहीं पकड़ना है, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। व्रत हम किसका ले रहे हैं? स्थूल का। व्रत तोड़ने से पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है व्रत तोड़ने से, और व्रत लेने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। ओके, तो जब मैंने किसी का व्रत नहीं लिया और तो पाप कर ही रहा हूं, तो उसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। स्थूल, बेइंद्रियादिक, 2 इंद्रिय से ज्यादा जीव वाले, आगे हम पढ़ेंगे जब 5 टाइप्स पढ़ेंगे, 1 सेंस, 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस, 5 सेंस। यहाँ पे 2 इंद्रिय से अधिक, यानी 2 सेंस से ऊपर वाले को मैं नहीं मारूंगा। 2 ऊपर वाले से, जो त्रस्त जीव है, जो चलते फिरते हैं, वैसे जीव को मैं ब्रेक लगाऊंगा। लेकिन उसमें भी फिर से कंडीशन है, ऐसा नहीं कि सबको निरपराध, जो सिर्फ निरपराध हो, उपेत करना संकल्प करी, मतलब जो सिर्फ, जिन्होंने मेरे से अपराध नहीं किया हो, कोई चोर है, कोई लुटेरा है, कोई टेररिस्ट है, मुझे मारने आया है, मेरे पे कोई अत्याचार कर रहा है, मेरे घर पे अत्याचार कर रहा है, मेरे धर्म पे अत्याचार कर रहा है, नहीं भाई, मैं तो उसको नहीं मारूंगा। यहाँ पे निरपराध, उपेत करना, संकल्प करके नहीं मारूंगा मैं, आज तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार के रहूंगा। ओके, गुस्से में या संकल्प करके उसको छोड़ूंगा, वैसे मैं नहीं मारूंगा। संकल्प करी, हनवा नियम, मारने का नियम लेता हूं, आरंभे जैना। अभी देखो यहाँ पे ये वर्ड भी खास ध्यान रखने जैसा है, आरंभे जैना। यहाँ पे भी जैना करके उसको थोड़ा खुला छोड़ दिया, जैना रख रहा हूं मैं इसमें भी, लेकिन कभी कुछ ऐसा मौका आ गया, मुझे करना पड़ा, तो मैं छूट रख रहा हूं। तो ये सब अगर हमने पढ़ा हुआ होगा ऐसे ऐसे वर्ड्स, तो ये पढ़ने से हमको सीधा उसका मीनिंग मालूम पड़ता है, और क्या एग्जैक्ट वो कहना चाहते हैं धर्म में, वो समझ में आता है। इसलिए हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। जैना मैंने बोला था कि पढ़ाऊंगा, लेकिन जैना ऐसा वर्ड है, सब जगह आपको उसके वीडियोस मिलेंगे, सब जगह उसके टॉपिक्स मिलेंगे। तो मैं आज आप पे छोड़ता हूं, आप इस पे थोड़ा रिसर्च करके आप मेरे कमेंट्स में लिखिए आपके हिसाब से जैना का अर्थ क्या होता है। अभी हम संसारी जीव के 3 भागों में, 3 प्रकार कैसे हो सकते हैं, 3 भागों में उसको कैसे विभाजन कर सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो पहला विभाजन हो सकता है स्त्री, पुरुष और नपुंसक। यहाँ पे लिंग के आधार पे भेद किए गए हैं, और एक बात याद रखना है, लिंग को नहीं छोड़ना है। ओके, लिंग कोई छोड़ दो ऐसा नहीं है, उससे जो वेद उत्पन्न होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होती है, उसको छोड़ना है, उससे हमको दूर जाना है। ओके, पहले समझ लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जितने भी 1 सेंस वाले जीव है, 2 सेंस वाले, 3 सेंस वाले और 4 सेंस वाले जीव जो भी है, वो सब नपुंसक कैटेगरी में आते हैं। उस वहां पे स्त्री पुरुष नहीं होता है, नपुंसक होते हैं 1 to 4 में। अभी जो 5 सेंस वाले जीव है, उसमें जो नरक के जीव है, वो भी नपुंसक में आते हैं, वहां पे स्त्री पुरुष नहीं होता है। देवलोक में जाएंगे तो देवलोक में सिर्फ स्त्री और पुरुष होते हैं, वहां पे नपुंसक नहीं होता है। क्लैरिटी हो गया? 1 to 4 तो पूरा नपुंसक हो गए सेंस वाले जीव, 5 सेंस वाले नरक वाले हैं तो नपुंसक, और देव में है तो सिर्फ स्त्री एंड पुरुष, नपुंसक वहां पे नहीं है। और सिर्फ 5 सेंस वाले मनुष्य लोग और तिर्यंच जानवर ले लीजिए, जिसको 5 सेंस है, उसमें स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और ये लिंग, ये जो वेद होता है ना, वेद, ये गुणस्थानक में भी 9वें गुणस्थानक तक हमको रहता है। वेद एक हमको अड़चन लाता है वेद, इसीलिए ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे जैन धर्म में। इस पे आप कहीं रुके बिना, ये ब्रह्मचर्य लिए बिना हम अपनी अंतर भूमिका में जा ही नहीं सकते, हम आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्रादा। भगवान को नमस्कार किया, गौतम स्वामी को नमस्कार किया, तीसरा स्थूली भद्र को नमस्कार किया। क्यों किया? चलो स्थूली भद्र की स्टोरी में शॉर्ट में बोल देता हूं कि स्थूली भद्र एक मंत्री के बेटे थे, तो उन्होंने ये सब देखा, सब मारकाट चल रही है, वो चल रही है, वो सब शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि वो छोड़ के वो एक वैश्या के पास गए, और उस पर उसका अट्रैक्शन हो गया। वैश्या भी इतनी खूबसूरत थी कि उसके पास अट्रैक्ट हो गए, उसके पास रहने लगे, वहीं पे रहते थे, वहीं पे बस मजा करते थे वो वैश्या के घर में। पहले राजा के वहां पे वैश्या लोग रखते थे कि वहां से कोई बाहर गांव से दूसरे राजा आते थे तो उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए।
और उसको इतना अच्छा डांस वांस अच्छा लगा उस लड़के, और वैश्या को भी उससे प्रेम हो गया, दोनों साथ में रहने लगे। फिर ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, उसके पिताजी को मारा गया, ओके, गला काट दिया गया, और उसको वैराग्य हो गया, वो छोड़ के चला गया और साधु बन गया। साधु बनने के बाद उसने तपश्चर्या की, और तपश्चर्या के बाद परीक्षा लेती होती है, टेस्ट लेते हैं ना अपन, पूरा पढ़ते पूरा साल, फिर टेस्ट होती है, फिर टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं उसी पे आधार पे हमको आगे प्रोग्रेस मिलता है। तो गुरु महाराज ने बोला क्या क्या टेस्ट लोगे आप, उन्हीं को पूछा। तो किसी ने बोला, साथ में दूसरे साधु तक, किसी ने बोला मैं कुएं के बीच में खड़ा होके, यानी अणी में एकदम कॉर्नर में तपस्या करूंगा 6 महीने तक, या जो चौमासा होता है 4 महीने तक तपस्या करूंगा। किसने बोला मैं जो अजगर जहाँ रहता है वहां पे खड़ा होकर तपस्या करूंगा। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, मैं वो वैश्या के घर में जाके चाहता हूँ 4 महीने के लिए। सब आश्चर्य हो गए क्योंकि साधु लोग जाते नहीं है। तो गुरु ने बोला तथास्तु। देखो कितना डिफिकल्ट है, वो वैश्या के वहां पे गए फिर से वहीं पे, तो वैश्या तो उसकी प्रेमी थी, उसने देखा आहा साधु महाराज आओ 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 आओ। अभी उसको वैश्या को इतना था कि मैं तो इसको अभी वापस अभी तो जाने ही नहीं दूंगा, अभी इसको फिर से वश में कर लूंगी। तो उसको ऐसे जगह उतारा दिया जहां पे पिक्चर पूरे न्यूड्स पिक्चर थे, पूरे जहां पे अपन को वृत्ति खराब हो जाए वैसे पिक्चर थे। ओके, वो वैसा वैसा डांस करती थी, वैसा वैसा खाना उनको खिलाती थी, वैसा करती थी। लेकिन स्थूलीभद्र तो इतनी प्रैक्टिस करके आए तो बस अपने ध्यान में। और देखो ये ब्रह्मचर्य की एक ताकत होती है कि वो दूसरे को भी सुधार देता है। उसने उस वैश्या को भी सुधार दिया कि ये तो नहीं लेंगे, इनको भी सुधार दिया। बोलो ब्रह्मचर्य क्या होता है ना, हमारे साथ ये जो पुद्गल है ना, आज से नहीं है, अनंत अनादि से जुड़ा हुआ है। कब से? अनादि, जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है। अच्छा, लेकिन हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है, अनंत काल तक रहेगा ऐसा नहीं है, छूट जाएगा। लेकिन हमको इसकी आदत पड़ गई है, तो इससे पुद्गल से पुद्गल चिपते ही हमको अच्छा लगता है। ये ओके, यही है, यही हमको मोह है, बहुत बड़ा मोह है पुद्गल, यही मोह नहीं छूटता है, सबसे लास्ट में जाता है यही मोह। ओके, ब्रह्मचर्य ही बहुत मुश्किल है, और ब्रह्मचर्य अगर कोई पालन करता है तो हमको उसको कोटि कोटि वंदन करना चाहिए हमको। बहुत 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 डिफिकल्ट है ये। ओके, तो उन्होंने ये पाला इसलिए वो स्थूलीभद्र हो गए। ओके, अभी हम अपने चैप्टर्स में आते हैं। तो वैसे ही स्त्री पुरुष और नपुंसक, तो हमको लिंग तो आपके जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे ना, 14 गुण स्थानक तक लिंग रहता है, चाहे वो स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे नपुंसक का हो, और सभी लोग मोक्ष में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष स्त्री, उसका मैंने अलग वीडियो में बताया, वो देख वो सुन लेना। तो लिंग तो वहां तक भी रहेगा। तो लिंग छेदु लिंग छेदु लिंग छेदु, लिंग नहीं छेदना है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको हमको छेदना है। अभी हम दूसरे प्रकार में जाते हैं, असंयमी, संयम, असंयमी और संयमी। अभी पहला वाला तो लिंग के हिसाब से था, अभी दूसरा प्रकार साधना के हिसाब से किया हुआ है। जो कुछ भी साधना नहीं करता है, संसार में ही रहता है, कुछ भी उसमें संयम नहीं है, वो असंयमी, वो सिंपल है। और जो साधु बन जाता है, संसार से विरक्त हो गया, अभी उसको मोक्ष की ओर ही जाना है, जो साधु बन गया है, जो पंच महाव्रत को पालन करता है, वो सभी संयमी में आएंगे। और याद रखना है, ये संयमी सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं। ओके, तिर्यंच के लोग नहीं कर सकते संयम, महाव्रत, पंच महाव्रत। अभी जो संयमी है वो बीच वाला है, अपनी शक्ति के अनुसार संयम पालता है, जो हो सकता है उतना धर्म भी करता है और असंयम भी करता है, संसार में भी रहता है। ये बीच वाली स्थिति है। यहाँ पे दोनों मनुष्य भी हो सकते हैं और तिर्यंच भी कर सकते हैं। समझ में आया? असंयमी जो साधना ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, और संयमी, संयमी जो पूरे के पूरा अपना समय साधना में लगाता है, साधु और उसके ऊपर की स्टेज वाले, 6th स्टेज और ऊपर की वाले में। और संयमी में अपनी यथाशक्ति, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से धर्म करता है, और संसार में भी रहता है। वो संयमी, और वो मनुष्य भी हो सकते हैं और तिर्यंच में भी हो सकते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे हाथी, बंदर, कुत्ते, वो भी धर्म करते हैं बहुत सारे। तो संयमी। अभी तीसरा वर्ग है संगी, असंगी और नो संगी, नो असंगी।
अच्छा, अभी इसका लिंग के हिसाब से किया हुआ है, इसका संयम के हिसाब से किया हुआ है, साधना के हिसाब से किया हुआ है, और इनका माइंड से किया हुआ है। मन होता है ना, मन मन उसके हिसाब से। जो संगी है उसके पास मन है, जो जो मन वाले जीव है वो सारे संगी जीव है, और जो जिसके पास मन नहीं है वो सारे के सारे असंगी है। तो 1 सेंस से लेके 4 सेंस तक जा रहे जीव सब इधर आ जाएंगे। इवन समूर्छिम पंचेंद्रिय, ओके, वो भी सब इधर आ जाएंगे, और संगी में पंचेंद्रिय जीव ही आएंगे। और नो असंगी, नो संगी और नो असंगी मतलब जो 13वें स्टेज पे आ जाते हैं, जो जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, चौथ गुणस्थान में जो 13th में आ जाते हैं केवल ज्ञान, फिर उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है मन की, उनके बिना भी वो सब जानते हैं, उनको केवल ज्ञान हो जाता है। वो जब हम पढ़ेंगे 14 गुणस्थान तब उसमें आएगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कोई संगी वर्ड आता है मतलब उसके पास मन है, और असंगी आता है मतलब जिसके पास मन नहीं है। और मन बोलो, माइंड बोलो, या वो 6th सेंस बोलो, और नो संगी नो असंगी मतलब वो केवल ज्ञान की स्थिति है। आज के बस ये पार्ट में इतना ही। अभी कल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे 4 सेंसेस 5 सेंसेस, और ये पढ़ने जैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। नरक, तिर्यंच, मनुष्यलोक, देवलोक, इसके हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो मिस मत करना। जय जिनेंद्र।